कहते हैं आपसी प्रेम व सद्भाव एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। तो चलिए इसी विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। एक वर्ष जब भारी वर्षा हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। उस नगर में अब पीने तक का पानी न रह गया। लोग प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। धीरे धीरे वो नगर खंडहर बन गया। अब वो नगर सिर्फ चूहों के रहने लायक रह गया था और वहां चारों तरफ चूहे ही चूहे थे। धीरे धीरे वहां पर चूहों का साम्राज्य स्थापित हो गया और उस साम्राज्य का राजा बना मुशक राज नाम का चूहा। चूहों का भाग्य तो देखो, चूहों के बसने के बाद उस नगर के बाहर जमीन से पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहां पर एक बड़ा जलाशय बन गया। उस खंडहर बनी नगरी के दूसरी ओर एक जंगल था। उसमें बहुत सारे हाथी रहते थे। उनमें से गजराज नाम का एक विशाल हाथी उन सब हाथियों का राजा था। जब जंगल में सूखा पड़ा तो जंगल के सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। विशालकाय शरीर वाले हाथियों का तो बुरा हाल हो गया। उनके बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे और दम तोड़ने लगे। इसी चिंता में गजराज बैठे हुए थे कि उनकी दोस्त चील ने आकर उन्हें बताया कि खंडहर बनी नगरी के दूसरी ओर एक बड़ा जलाशय है। गजराज ने अपने साथियों को उस जलाशय की ओर जाने का आदेश दे दिया। सारे हाथी उसी खंडहर बनी नगरी के बीच से होकर निकले। हाथियों के हजारों पैरों तले पड़कर बहुत सारे चूहे मारे गए। खंडहर बनी नगरी की सड़कें चूहों के मांस और खून के कीचड़ से लथपथ हो गई। चूहों की समस्या यही खत्म नहीं हुई। हाथी पानी पीकर फिर उसी रास्ते से वापस आए और फिर बहुत सारे चूहे मारे गए। इसी तरह अब हाथी रोज उसी रास्ते से पानी पीने जाने लगे। मुशक राज के मंत्रियों ने मुशक राज से कहा कि आपको गजराज से बात करनी चाहिए। वो दयालु हाथी है, आपकी बात जरूर मानेंगे। मुशक राज ने अपने मंत्रियों की बात मानी और गजराज के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। गजराज एक पेड़ के नीचे छाया में खड़े थे। मुशक राज ने सामने के बड़े पत्थर पर खड़े होकर गजराज को नमस्कार किया। गजराज के कानों तक बात न पहुंची तो गजराज ने बैठकर अपना कान पत्थर के पास कर दिया और बोले, अब कहो नन्हे मियां। चूहे ने गजराज को बताया, जब आपके हाथी खंडहर बनी नगरी के बीच से निकलते हैं तो उनके पैरों तले पड़कर हमारे हजारों मूषक मारे जाते। अगर इसी तरह मूषक मारे जाते रहे तो हमारा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। गजराज को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हम अपना रास्ता बदल देंगे। मूषक राज ने गजराज का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हम जैसे छोटे जीव की बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो याद करना, हम आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। गजराज ने मन में सोचा, ये छोटा सा मूषक हमारी क्या मदद करेगा। गजराज ने मूषक राज को मुस्कुराकर विदा कर दिया। कुछ समय बाद पड़ोस के राजा को अपनी सेना में शामिल करने के लिए बहुत सारे हाथियों की जरूरत पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल से हाथी पकड़कर लाए जाए। राजा के सैनिक जंगल में आते और जाल बिछाकर चले जाते और उनके जाल में बहुत सारे हाथी फंस जाते। इसी तरह हाथी पकड़कर जाने लगे। इसी चिंता में एक दिन गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर पत्थर के नीचे बिछाए जाल के फंदे में पड़ गया। उस फंदे का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ के तने से बना। गजराज ने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, फंदा कस गया। गजराज चीखने लगे, चिघाड़ने लगे। अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया, मगर कोई भी ना आया।
जाल में फंसे हाथी की मदद करने कौन आएगा? तभी वहां पर एक भैंसा आया। गजराज ने उस भैंसे की मदद की थी। जब वो भैंसा छोटा था तो एक बार गड्ढे में गिर गया और वो चिल्ला रहा था। उस समय गजराज ने उसकी जान बचाई थी। भैंसे ने गजराज को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुख प्रकट किया और कहा, गजराज, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। गजराज ने भैंसे से कहा, तुम तुरंत खंडर बनी नगरी को जाओ और मुशक राज से कहना कि गजराज के पास अब आखिरी उम्मीद तुम ही बचे। भैंसा दौड़ता हुआ खंडर नगरी पहुंचा। उसने मुशक राज को सारी कहानी बताई। मुशक राज फौरन अपने 25-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर सवार हो गजराज के पास पहुंचे। गजराज के पास पहुंचते ही भैंसे के पीठ से कूदकर उनके सैनिकों ने रस्से को काटना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय में रस्सा कट गया और गजराज आजाद हो गए। तो देखा आपने, आपसी प्रेम और सौहार्द की वजह से आज गजराज बच गए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।